फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। बहुत ही लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इस चैप्टर के माध्यम से। और विद्युत धारा है क्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट है क्या, अब सिंपल तरीका से और मौखिक भाषा में आप लोगों को समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट है क्या, विद्युत धारा क्या है। देखिए, विद्युत धारा जैसे अचानक फ्लो होना, मतलब अचानक बहना या अचानक प्रभावित होना, उसी को कहते हैं हम विद्युत धारा। मतलब अचानक कुछ चीज़ निकल गया तो उसको धारा कहते हैं। जैसे कुछ भी चीज़ फेंक दो, एक पानी की धारा, क्या हो गया, वो धारा। मतलब अचानक कोई भी चीज़ निकलता है, जैसे एक डैम टूट गया, उसकी जो एक धारा निकलती है, या एक कोई भी नदी में एक तरीका का धारा प्रवाहित होता है, उस तरह जैसे पानी फेंक दिए, पानी का धारा, दूध फेंक दिए, इस तरह हर चीज़ की एक धारा होती है जिसको बोला जाता है विद्युत धारा। ठीक है, जैसे इससे क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब हो गया जिससे अचानक करंट फॉलो करेगा, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अचानक जो प्रवाहित होगा, अचानक उसी को कहते हैं विद्युत धारा। अब जान लीजिए इलेक्ट्रिकल करंट। देखिए 1 एम्पियर की धारा क्या होती है। 1 एम्पियर मतलब समझ लीजिए 1 एम्पियर की धारा दिया, अब बाबू तो एकदम सोचो कि उड़ा, मैंने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जानिए कितना है, जानिए, देखिए यहाँ कितना है, 6.25 इंटू क्या है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। मतलब जानिए कि इतना प्रति सेकेंड की धारा, 1 सेकेंड में प्रवाहित करने वाली इतना 1 एम्पियर की धारा क्या करता है, 1 सेकेंड में इतना धारा प्रवाहित करता है। मैंने 1 एम्पियर की यदि वायर को यदि टच किया जाएगा, यदि टच करने के बाद कितना होता है, इतना वोल्टेज आपको एक झटका के साथ देगा, और आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इतना वोल्टेज जो है 1 एम्पियर में इतनी जो है इतना सेकेंड प्रति प्रवाहित होती है। 1 एम्पियर की धारा इतना प्रति सेकेंड में प्रवाहित होता है, मतलब इतना जो है 1 सेकेंड में धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। जैसे 5 एम्पियर रहा तो इससे हो जाएगा, इसको मान लीजिए 5 गुना, मतलब जानिए कि 10⁻8 जीरो होगा, 8 को जीरो होगा। इतना ये जो है पावरफुल होता है और इतना धारा प्रवाहित करता है बस 1 सेकेंड में। सोच सकते हैं 1 एम्पियर, यदि इससे और 5 एम्पियर की धारा उससे और फास्ट हो जाएगी। अब जानिए कि वोल्टेज क्या है, धारा। अब देखिए, अब घरेलू उपयोग में हम लोग क्या करते हैं, 240 वोल्ट या 220 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है घरेलू लाइन में। घरेलू लाइन में क्या करते हैं, 220 या 240 वोल्ट का प्रयोग करता है, जिसके वजह से देखिए आप घर के लाइन में देखते ही हैं जो करंट आती है, जो करंट आ रहा है उसको बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, जो करंट आएगा उसको वोल्टेज बोला जाता है। देखिए सबसे पहले जानिए कि वोल्टेज है क्या। जो करंट आएगा उसको वोल्टेज बोला जाता है, आए समझ में। और रोकने वाला को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मैंने वोल्टेज आएगा, प्रतिरोध रोकेगा, आए समझ में। मैंने वोल्टेज आया, प्रतिरोध रोक दिया, तो आने वालों को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। आप जानिए कि 240 वोल्ट देखते हैं कि घर में लगा हुआ रहता है बल्ब में 240 वोल्ट। और 240 वोल्ट एक बार छुइएगा तो झटका मारता है, ऐसा कि कहना मुश्किल है। और यदि उससे कम वोल्टेज रहा तो धीरे धीरे चलेगा, है ना। यदि 100 वोल्ट रहा, उससे और कम रहा, 10-12 वोल्टेज रहा, मतलब एकदम कुछ भी रखा, यदि वोल्टेज यदि कम होगा तो आप जानते हैं कि पंखा धीरे धीरे घूमने लगता है, वोल्टेज कम होने के बाद। 240 वोल्ट इसका मतलब हो गया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, सबसे ज़्यादा जो है वोल्टेज दे रहा है। अब प्रतिरोध रहेगा तो रोकेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब जानिए, सिंपल से जानिए कि वोल्टेज तो समझ चुके हैं, अब प्रतिरोध आप लोग समझ गए। प्रतिरोध रोकने वाला को प्रतिरोध कहा जाता है और आने वाला को वोल्टेज कहा जाता है। यदि किसी तार से जो है वायर से करंट आएगी उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज। आज रोकने वाला को यदि करंट को रोकता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। आज समझ में। अब देखिए हम लोग सिंपल जानते हैं कि प्रतिरोध और ये वोल्टेज का प्रयोग, जैसे कि अब देखिए टंगस्टन, एक एग्जांपल ले लिए, टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जानिए कि टंगस्टन में मतलब हो गया वोल्टेज। वोल्टेज यदि एक आएगा और प्रतिरोध रोकेगा, मतलब वोल्टेज टंगस्टन जो है तार में जो लगाया जाता है, जो बल्ब का निर्माण में, बल्ब में जो है लगाया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम इसमें क्या करेंगे, टंगस्टन में यदि हम जो वोल्ट को क्या करते हैं, एक तरीका से 240 का वोल्ट दे रहे हैं, अब प्रतिरोध यदि रोक रहा है तो वो क्या होगा, उसमें वो लाल हो जाता है, उसमें इतना लाल हो जाएगा गर्माहट की वजह से, वो क्या होता है, उस तार को लाल हो जाता है, टंगस्टन लाल हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो है बल्ब का निर्माण किया जाता है। तब कहता है रे ससुरा तू लाल होता है तो तू ऐसे में घुस जा। मैंने इसका प्रयोग क्या किया जाता है, बल्ब का निर्माण में हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन कहाँ लगाएंगे, बल्ब में। अब देखियो नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार क्या करता है, नाइक्रोम का तार क्या करेगा, नाइक्रोम का तार का मतलब हो गया हीटर वगैरह है, उसमें नाइक्रोम लगाया जाता है। क्योंकि देखो प्रतिरोध आया, अब वोल्टेज रोका, तो नाइक्रोम क्या करेगा,
नाइक्रोम क्या करता है, उसको जो है तार को गर्म करना शुरू हो जाता है, हीट करने लगता है, हीट। नाइक्रोम की तार को हम लोग हीटर का उपयोग में किया जाता है, नाइक्रोम। और कॉपर क्या करता है, देखिए Cu मतलब हो गया कॉपर। कॉपर का तार क्या करता है, देखिए कॉपर का उपयोग क्या किया जाता है, 3 नंबर जानिए कि कॉपर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। कॉपर का उपयोग किया जाता है जैसे फैन वगैरह हो गया, पंखा वगैरह में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। कॉपर क्या करेगा इसमें, कॉपर क्या करता है कि यदि इलेक्ट्रॉन, यदि इसमें वोल्टेज दे रहे हैं और प्रतिरोध यदि रोक रहा है, यदि वोल्टेज देगा इलेक्ट्रॉन आए, प्रतिरोध आएगा, वोल्टेज आएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि रोकेगा, ये प्रतिरोध यदि उसको रोकेगा, तो इसमें क्या करता है कि कॉपर क्या करता है, वहाँ घूमना शुरू कर देता है, मैंने नाचे लगेगा, है यानी घूमत रहेगा, नाचने लगेगा। मैंने प्रतिरोध का तार जो है, कॉपर का तार क्या करता है, घूमना, ये कॉपर यदि लगाएंगे तो वो क्या होता है, घूमने लगता है, नाचने लगता है। ये वोल्टेज इधर से जो है 240 का वोल्ट दे रहे हैं, ये जितना भी वोल्ट हम उसमें दे रहे हैं, और यदि प्रतिरोध उसको रोक रहा है तो ये क्या होगा, कॉपर क्या होता है, नाचने लगता है, मैंने घूमने लगता है। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पंखा में कि तू नाच, देखो हम कैसे हवा में उड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, पंखा चलाने में प्रयोग करते हैं कि तुम घूमो हम मस्ती से सोएंगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, पंखा का उपयोग जैसे हो गया फैन वगैरह में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। और अगला आप समझ चुके हैं कि टंगस्टन, नाइक्रोम और कॉपर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करेंगे, तो पता चल गया आप लोगों को। अब जानेंगे हम, देखिए एक चीज़ आता है इसमें, मेन टॉपिक क्या है कि न्यूट्रल। सबको प्रॉब्लम होता है कि फेज और न्यूट्रल है क्या। फेज देखिए क्या करता है, आप लोगों को इस टॉपिक में आपको बता रहे हैं, तो फेज और न्यूट्रल है क्या। देखिए अब जानते हैं फेज और न्यूट्रल क्या है। फेज देखिए क्या करता है, फेज क्या होता है, फेज का मतलब हो गया ये करंट को आना, मतलब करंट जिधर से प्रवाहित होगा। आप फेज सिंपल समझिए कि फेज जो आने वाला होता है उसको फेज बोलते हैं, और जाने वाला को न्यूट्रल कहा जाता है। मैंने रिटर्न होने का काम करता है न्यूट्रल, और आने का काम क्या करता है फेज। मैंने मान लीजिए कि इधर से हम जो है करंट प्रवाहित कर रहे हैं, इधर से हम करंट ले रहे हैं, इधर करंट जा रहा है, ठीक है। इधर से यदि करंट प्रवाहित होगा, कोई भी सामान ले लीजिए, कोई ट्रांसफार्मर हो गया या फिर फ्रीज ले लीजिए, कोई भी चीज़ है, फ्रीज है, ट्रांसफार्मर है, कुछ भी है, यदि हम इधर से इसमें करंट को भेज रहे हैं, करंट को इधर से यदि ये जाएगा, इसमें जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, फेज, PHAS, आया समझ में, इसको क्या बोला जाता है, फेज, ठीक है। ये क्या हो गया, इधर जाने वाला काम को क्या करेगा, फेज। और यदि इधर से निकलेगा, इधर से आएगा, माने इधर से आएगा, फिर ये रिटर्न होके यदि आया तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, आया समझ में। मगर जिधर से निकलेगा, यदि नहीं निकला, यदि ये डायरेक्ट जो है फेज जाएगा, इसकी प्रक्रिया निकलने की कोई संभावना नहीं रहेगी, तो कोई झटका नहीं मारेगा, ना कोई किसी की प्रॉब्लम होगा, ना ही किसी की क्षति होगा। तो इसलिए इसका काम क्या होता है, फेज का काम हो गया कोई भी चीज़ को जाने वाली धारा को यदि प्रवाहित करते हैं, जैसे जिस तरफ हम जो करंट भेजेंगे उसको हम बोलते हैं फेज। समझ में आ गया, फेज मतलब करंट आने वाला को फेज कहा जाता है, और न्यूट्रल का मतलब हो गया करंट निकलेगा फिर इधर से रिटर्न होने के काम को न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब इधर जब करंट को हम इधर से इधर प्रवाहित करेंगे, निकालेंगे, तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। अब जानिए कि फेज और न्यूट्रल समझ चुके हैं कि फेज मतलब हो गया क्या, धारा को भेजने वाला क्या हो गया, फेज। और यदि हम कोई भी चीज़ देखिए, करंट को भेज रहे हैं तो हो गया फेज। अब यदि इसको हम इधर फिर यदि वापस रिटर्न हो रहा है या किधर आ रहा है, फिर इधर से रिटर्न होगा, तो उसका मतलब हो गया न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल को छूइएगा आप लोग, कुछ नहीं होने वाला। न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं रहता है, जिसके वजह से आप लोग छू के कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अभी ज़मीन में ठड़ा है, ज़मीन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ज़मीन में क्या होता है, न्यूट्रल। ज़मीन में हम लोग ठड़ा है तो इसके वजह से कोई, यदि हम इसको ज़मीन में ठड़ा रह के यदि फेज को छू लेंगे तो बाबू उड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से 240 का वोल्ट आता है अभी घरेलू उपयोग में। यदि हम लोग उसको करंट को छुएंगे और फेज में हम लोग रहेंगे, मतलब ज़मीन में क्या होता है, न्यूट्रल। हम यदि फेज को छू दिए तो यदि फेज और न्यूट्रल दोनों सट गया, इसका मतलब हो गया कि आपके अंदर क्या होता है, करंट प्रवाहित हो जाती है, जिसकी वजह से झटका लग जाता है। आप लोग देखते हैं बिना कभी जो है कुछ चप्पल वगैरह नहीं पहन के आप लोग जब कभी वायर का काम करने लगते हैं और आप नीचे ज़मीन में रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में रहते हैं, आप न्यूट्रल में रह के आप किसी को यदि फेज को छूइएगा, फेज को यदि छू दिए तो आपको झटका मार देगा। और वही कुछ आप सामान लेके या फिर कुछ जैसे चप्पल वप्पल पहन के उसको यदि हम खोल के बढ़िया से उस पर जो है उस पर ठड़ा होकर हम यदि फेज को छूते हैं, तो सिर्फ फेज छूने से किसी को करंट नहीं लगता। फेज सिर्फ छू देंगे और न्यूट्रल उसके साथ नहीं रहेगा तो करंट नहीं लगेगा। ये नहीं कि आप ज़मीन में ठड़ा हो जाइए और न्यूट्रल को, आप तो पता है जिसको नहीं रहता कि न्यूट्रल कहाँ है और फेज कहाँ है। यदि न्यूट्रल काम नहीं करेगा,
न्यूट्रल यदि नहीं रहेगा तो आप फेज को आसान तरीक़ा से छू लीजिए। देखते हैं आप जो है ये इलेक्ट्रिकल लोग को देखते हैं आप लोग कि क्या करेगा, गर्म तार, जैसे गर्म को बोलते हैं हम लोग फेज जो होता है जिससे करंट आती है उसको फेज बोला जाता है। तो गर्म तार को खुद वो छू लेगा क्योंकि वो चप्पल वगैरह पहन के रहता है और उसको छू के बोलेगा तुम हमको मत छीना। क्यों? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं आप क्या है, न्यूट्रल में हैं, ज़मीन में बोल रहे हैं, इसका ज़मीन का मतलब हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल यदि हम फेज को छुएंगे तो दोनों झटका मारेगा, दोनों सटता है, इसका मतलब झटका मारना। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि फेज और न्यूट्रल क्या है। ठीक है, तो आप फेज का मतलब आप समझ चुके हैं। अब देखिए एक चीज़ जानते हैं कि देखिए एक पॉल वगैरह ले लेते हैं, पॉल में देखिए एक तार, हर किसी तार एक जैसा नहीं। अब देखिए न्यूट्रल फेज का प्रयोग देखिए, तार की प्रक्रिया कैसी होती है। फेज में क्या करेगा, जब भी तार लगाया जाता है तो रेड कलर का होता है, रेड। और देखिए न्यूट्रल मतलब ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया, ये सब तार लगाया जाता है किसमें, न्यूट्रल में। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, उसमें वायर की, इसमें जो है न्यूट्रल छूने से करंट नहीं लगेगा। और फेज को भी सिर्फ छूने से करंट नहीं लगता। सिर्फ क्या करेंगे, जब फेज और न्यूट्रल को दोनों एक साथ स्पर्श होगा, जब एक भी थोड़ा सा भी न्यूट्रल उसके साथ लग जाएगा तो आपको झटका दे सकता है। तो इसलिए आप समझ चुके हैं कि फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है। ठीक है, तो अब देखिए पॉल, आप देखते ही हैं पॉल में एक तार निकला रहता है, फेज और एक न्यूट्रल का होता है, फेज और एक न्यूट्रल का तार रहेगा। आप देखिए जब भी देखते हैं कि आप फेज एक देखते हैं कि जब फेज पे सिर्फ एक चिड़िया बैठ जाएगा, जब कोई भी चीज़, एक पक्षी बैठा हुआ रहता है फेज के ऊपर, यदि फेज के ऊपर सिर्फ बैठा हुआ रहेगा तो उसको करंट नहीं लगता क्योंकि उसके पास न्यूट्रल की संभावना नहीं है। सिर्फ फेज के तार पे बैठने से न्यूट्रल की संभावना नहीं होती। और यदि उसका एक भी पंख या पैर उसका सट गया न्यूट्रल में तो बाबू उसको उड़ा देगा, मतलब वो मर जाएगा। उसको क्या होगा, करंट इतनी ज़ोर से झटका लगेगी कि उसका कहानी खत्म हो जाता है। इसके मतलब हो गया वो क्या, फेज मतलब वो सिर्फ फेज पे रहेगा तो उसको कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ न्यूट्रल पर भी रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। बस जहाँ फेज और न्यूट्रल दोनों स्पर्श करेगा एक दूसरे में तो उसमें क्या होता है, झटका लग जाता है बाबू। तो आप समझ चुके हैं कि फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है। अब फेज, देखिए एक चीज़ और जानते हैं कि अर्थिंग का प्रयोग क्या किया जाता है। अर्थिंग मतलब कोई भी चीज़ में हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग मतलब लगाना हो गया कि जैसे कि देखिए आप ये इधर से फेज आप जो है करंट आ रहा है, फेज करंट आ रहा है और इसमें कहीं पे लीक रहता है तो आप देखते हैं जैसे फ्रीज हो गया, फ्रीज में ही आपका करंट लीक है तो फ्रीज में पूरा बॉडी में उसका जो है करंट आ जाता है। यदि हम न्यूट्रल यदि बढ़िया से नहीं निकल रहा है, यहाँ तार लीक हो गया तो पूरा बॉडी में आ जाता है करंट। देखते हैं एक फैन चला हुआ रहता है, जैसे फेज उसमें भेज दिए और न्यूट्रल उससे रिटर्न हो रहा है, न्यूट्रल तो रिटर्न होता है। यदि न्यूट्रल नहीं रिटर्न हो रहा है और उसी में एक तार कहीं भी छूट गया है और जिसके वजह से उसका बॉडी में स्पर्श कर रहा है ये फेज वाला और लीक कर रहा है और न्यूट्रल भी आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर फेज यदि उसमें जो है लीक कर रहा है तो इसके वजह से आपको क्या होगा कि पूरा बॉडी में जो है करंट आता है, जिसके वजह से क्या होता है आप उसको छूने से जो है करंट के झटका लग जाता है। तो इसी के लिए हम लोग करते हैं इसका अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। यदि अर्थिंग इधर निकाल दिए तो जो भी आउट मीडिया से जो निकलेगा करंट वो क्या करेगा, फिर ये अर्थिंग में चला जाएगा जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर, तो इसलिए इसमें न्यूट्रल की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए आप लोग समझ चुके हैं कि फेज और न्यूट्रल होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है, फेज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फेज का मतलब हो गया करंट को आने वाला को फेज कहा जाता है और न्यूट्रल मतलब रिटर्न होने वाले को न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे आप लोगों को एसी और डीसी या फिर आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग लाएंगे। तो आगे जितने भी हैं और ऐसी परिस्थिति आ जाती है हर किसी के अंदर कि आप नहीं काम वर्क नहीं कर पाते हैं और इतने बिजी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपको चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट हिंद, जय हिंद, जय भारत।